हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट मांगी गई है। टोटल पोस्ट है आपकी 108 और फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल से पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, एग्ज़ाम वगैरह होगा या फिर इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा, और अगर एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम पैटर्न या फिर सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है, इसकी सारी डिटेल हम आगे वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं। स्टेट सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा भुवनेश्वर की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये इनकी मेल आईडी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी दिया है और एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 2/2024 एंड ये नोटिस आपका रिलीज़ हुआ है 7 मार्च 2024 को, जिसमें कि जूनियर असिस्टेंट के पदों पर रिक्रूटमेंट मांगी गई है। और अब देख लेते हैं कि इसमें कितनी कितनी वैकेंसी है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। तो ऑनलाइन इसमें आपको आवेदन करना होगा और किसी प्रकार से जो है आवेदन स्वीकार नहीं होगा। और आवेदन आपके 16 मार्च 2024 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट है आपकी 15 अप्रैल 2024, यानी लगभग पूरा आपको 1 महीना मिल रहा है। तो 1 महीना काफ़ी अच्छा टाइम है। तो आप जो है अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, ये सारी डिटेल यहाँ दी गई है। फॉर मोर डिटेल प्लीज़ रेफर टू इंस्ट्रक्शंस अंडर हाउ टू अप्लाई इन दिस एडवर्टाइजमेंट वाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म and also detailed instructions given in the main instructions page of the online application। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वे लास्ट डेट से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। और स्टेट सिलेक्शन बोर्ड के अंदर ये रिक्रूटमेंट है। बाकी आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। वैकेंसी वगैरह के बारे में डिटेल दी गई है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है, तो अलग अलग हम कवर करते हैं। उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में जो टोटल वैकेंसी है वो 60 है और अलग अलग कैटेगरी वाइज भी नंबर ऑफ़ वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। बाकी काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा में आपकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 28 है। इसी तरीके से बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा में आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी 20 है और टोटल जो वैकेंसी है वो है आपकी 108, यानी 108 पोस्ट हैं। और इसमें आगे बताया गया है, इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल एंड सुटेबल वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द रिस्पेक्टिव कैटेगरी द अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ दैट कैटेगरी शैल बी फिल्ड अप बाय एलिजिबल एंड सुटेबल मेल कैंडिडेट ऑफ द सेम कैटेगरी। बाकी रिजर्वेशन वगैरह के बारे में बात की गई है। तो रिजर्वेशन वगैरह आपको जो भी गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलता है वो आपको मिलेगा। आगे उसके बारे में नीचे डिटेल भी दी गई है, तो हम उसे भी कवर कर लेंगे। बाकी एज लिमिट वगैरह क्या रहने वाली है वो पढ़ लेते हैं एक बार। तो द मिनिमम एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट शैल बी, यानी मिनिमम एज आपकी 21 ईयर है और मैक्सिमम एज आपकी 38 ईयर है। एज काउंट होगी आपकी 1 जनवरी 2024 के बेस पर। एंड यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स भी दिया गया है। ही एंड शी मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1986। तो इसमें वो कैंडिडेट ही अप्लाई, मतलब वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते जिनका बॉर्न 2 जनवरी 1986 से पहले का हुआ हो एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2003। और वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते जिनका बॉर्न 1 जनवरी 2003 के बाद का हुआ हो। मतलब वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो कि इसके बीच के बॉर्न हों। और
और इसमें रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में बात की गई है। तो SC ST कैंडिडेट एंड बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट यानी SEBC एंड हाँ, इन कैंडिडेट को जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो 5 साल का मिलेगा। साथ ही साथ आपको वुमेन, एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट, इन सबको जो एज रिलैक्सेशन है वो 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी आगे क्या इन्फॉर्मेशन वो देख लेते हैं हम। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात की गई है। तो क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है? ए कैंडिडेट मस्ट पॉसेस ए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी आपने किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री किया हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर स्किल की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन है। In order to be eligible for recruitment to the post of junior assistant, a candidate must fulfill the following condition. He and she must be a citizen of India. और यहाँ पर एक मेन पॉइंट्स दिया गया है। बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट उड़िया एंड शैल हैव उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द HSC एग्जामिनेशन और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं उन्हें उड़िया लैंग्वेज पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए। और उन्होंने 10th लेवल पर जो उड़िया है उस उड़िया जो सब्जेक्ट है उसे एक मतलब उड़िया लैंग्वेज को एक भाषा के रूप में, एक विषय के रूप में उन्होंने पढ़ा हुआ हो। एंड हैज़ बीन डिक्लेयर टू हैव पास्ड ए टेस्ट इन उड़िया लैंग्वेज इक्विवेलेंट टू द मिडिल स्कूल स्टैंडर्ड। तो भाई इसमें बाहरी राज्यों के कैंडिडेट तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए अगर वो अप्लाई करना भी चाहते तो उसके लिए जो है उनको उड़िया लैंग्वेज पढ़ना, लिखना, बोलना आना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड पर उन्होंने जो है उड़िया लैंग्वेज को एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो तो ही वे अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बताया गया है कैंडिडेट पॉजेज एकेडमिक क्वालिफिकेशन फ्रॉम बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन आउटसाइड उड़ीसा shall have to produce the following document failing which they shall not be considered eligible for selection। तो ये सारी कंडीशन यहाँ दी गई है। प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड ऑफ द स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड एफिलिएशन ऑफ देयर इंस्टीट्यूट टू ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड। ये सारी कंडीशन यहाँ पर दी गई है। तो इसमें सिर्फ उड़ीसा राज्य के कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे, क्योंकि उन्होंने ही जो है 10th स्टैंडर्ड पर उड़िया जो है पढ़ी होगी और उड़िया उनको पढ़ना, लिखना, बोलना आता होगा, तो वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे। बाकी बाहरी राज्यों के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे और क्या मेन पॉइंट दिया गया, मेथड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है कि किस प्रकार से जो है सिलेक्शन वगैरह होगा। द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट एंड कंप्यूटर स्किल टेस्ट। तो जो सिलेक्शन होगा वो आपका रिटन टेस्ट के बेस पर और कंप्यूटर स्किल टेस्ट के बेस पे होगा। रिटन टेस्ट आपका 200 मार्क्स का होगा और कंप्यूटर स्किल टेस्ट आपका 50 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 250 मार्क्स का होगा। अब रिटन टेस्ट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने मार्क्स के, तो वो बताया गया है। और तो सब्जेक्ट आएगा जनरल इंग्लिश से अप टू ग्रेजुएट लेवल। तो ग्रेजुएट लेवल से रिलेटेड होगा आपका जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 40 मार्क्स का। जनरल मैथमेटिक्स अप टू HSC स्टैंडर्ड ये आपका 40 मार्क्स का होगा। एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी आपका 60 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। एंड सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट शैल बी अपलोडेड इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्टेट सिलेक्शन बोर्ड इन द ड्यू कोर्स। तो जो रिटन टेस्ट के लिए सिलेबस वगैरह है वो सारा आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल मिल जाएगा। बाकी द रिटन टेस्ट विल बी 2.5 आवर, तो 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे OMR आंसर शीट बेस्ड। और देयर शैल बी 100 क्वेश्चन हैविंग इक्वल वेटेज। तो बाकी हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। तो हर गलत उत्तर पर आपका 0.50 मार्क्स कट हो जाएगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स है इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है।
SC, ST, SEBC एंड PWD कैंडिडेट के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। बाकी स्किल टेस्ट वगैरह के बारे में बात की गई है, तो ये देख लेते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड। तो रिटन टेस्ट के बेस पर, मतलब जो भी रिटन टेस्ट में कैंडिडेट की परफॉर्मेंस रहेगी उसी के बेस पर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए। और जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है वो आपका 50 मार्क्स का होगा और 1 घंटे का होगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स का क्वालिफाइंग मार्क्स है इसमें। और द कंप्यूटर स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड इन द फॉलोइंग फील्ड। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह से जो है आपसे पूछा जाएगा। क्रिएट, रीनेम, कॉपी, कट, पेस्ट, डिलीट यूजिंग क्लिपबोर्ड। तो ये सारा जो नॉलेज है ये आपको होनी चाहिए। और साथ में MS वर्ड वगैरह की जानकारी होनी चाहिए। एडिटिंग, फॉर्मेटिंग किस प्रकार से फ़ोटोग्राफ वगैरह की जाती है ये आपको आना चाहिए। पेज एंड पैराग्राफ सेटअप, इंटरेस्टिंग पिक्चर एंड वर्ड आर्ट, तो ये सब आना चाहिए। MS पावर पॉइंट से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग स्लाइड्स वगैरह की एडिटिंग कैसे की जाती है, कैसे फॉर्मेटिंग की जाती है। और इसी प्रकार से MS एक्सेल की जो है आपको जानकारी, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारा बताया गया है। और MS एक्सेस किस प्रकार से उसमें क्रिएटिंग करना है, एंड डाटा की एंटरिंग करना है, डाटाबेस वगैरह, एंड प्राइमरी कीज़ की सेटिंग वगैरह भी आपको आनी चाहिए। तो ये सारा बताया गया है कि कहाँ से क्या क्या पूछा जाएगा। और अब आगे देख लेते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ certificates and submission of their choice for the institution. Once the candidate is selected for a particular institution and after joining the same, he and she will enter into the service cadre of this institution. बाकी जोन ऑफ एग्ज़ामिनेशन मतलब कहाँ कहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा तो ये दिया गया है। द रिटन एग्ज़ामिनेशन विल बी हेल्ड। तो जहाँ जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ने वाला है वो आपको जोन वगैरह के बारे में जानकारी दे दी गई है। और द कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्ट एट भुवनेश्वर। तो जो स्किल टेस्ट वगैरह होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा शॉर्ट लिस्टेड किए गए कैंडिडेट का, वो सब कहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा? भुवनेश्वर में। डिटेल ऑफ डेट एंड वेन्यू शैल बी इन्फॉर्म टू द कैंडिडेट थ्रू न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट एंड ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द स्टेट सिलेक्शन बोर्ड। बाकी एग्ज़ाम की डेट वगैरह, इंटरव्यू वगैरह से रिलेटेड डेट वगैरह जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा या फिर स्टेट सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें समय समय पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करते रहना है। अब है एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज वगैरह क्या रखा गया है। तो सबसे पहले तो बताया गया है कि फ़ीस वगैरह जो है वो रिफंडेबल नहीं होगी। और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड PWD कैंडिडेट, तो इनके लिए 500 जो है फ़ीस रखी गई है। और अदर कैटेगरी के लिए आपकी 1000 रुपये फ़ीस रखी गई है। एंड द अमाउंट शैल बी डिपॉजिट ऑनलाइन एट द टाइम ऑफ सबमिशन। बाकी जो फ़ीस वगैरह है वो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी। और अदर इंफॉर्मेशन टू कैंडिडेट, बाकी अदर इंफॉर्मेशन वगैरह दी गई है तो एक बार इसे भी देख लेते हैं। एडमिशन टू द रिटन एग्जाम स्किल टेस्ट विल बी प्रोविजनल इफ वन वेरिफिकेशन एट एनी स्टेज बिफोर और आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट इट इज़ फाउंड दैट ए कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल द ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो भी स्किल टेस्ट, रिटन एग्ज़ाम, परफॉर्मेंस टेस्ट के समय जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे, अगर उनकी जो इन्फॉर्मेशन है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर वो फुलफ़िल नहीं पाई जाती है तो कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जा सकता है। एंड द एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज बाइंडिंग ऑन द कंसर्न इंस्टीट्यूट तो मेक अपॉइंटमेंट।
अब आगे बताया गया है सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, तो ये एक बार लिस्ट देख लेते हैं। द मस्ट हैव टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट बिफोर द वेरीफाइंग ऑफिसर एज एंड व्हेन इंटीमेटेड। तो वही वेरिफिकेशन के समय आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको लेके जानी होगी। कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड HSC और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मार्कशीट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स इशूड बाय कंसर्न बोर्ड एंड काउंसिल। तो ये सारा आपको लेके जाना है। 10+2 का लेके जाना है एंड ग्रेजुएशन वगैरह का लेके जाना है। मतलब आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है इस पोस्ट से रिलेटेड वो आपको ज़रूर लेके जाना है। साथ में आपको द रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी आपको लेके जाने एंड 1 अपलोड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मेंशन हिज एंड हर नेम एंड रोल नंबर एट द बैक। तो जो आप अपलोड फ़ोटो करेंगे उस एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उस फ़ोटो के पीछे आप अपना नाम और रोल नंबर वगैरह भी बैक में लिखाना चाहिए। मतलब जो भी रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेके जाने आप उसके पीछे अपना नाम और रोल नंबर वगैरह भी लिख लें। और बाकी इसमें कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। एंड रिक्वायर्ड उड़िया पास सर्टिफिकेट, तो उड़िया पास सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा जो कि इशूड बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा के द्वारा हो। एंड प्रिंसिपल हेडमास्टर ऑफ द स्कूल इंडिकेटिंग डेट द कैंडिडेट हैज़ पास्ड उड़िया इन ME स्टैंडर्ड। तो भाई इसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। और आगे बताया गया है हाउ टू अप्लाई, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, तो उस पर जाके जो है आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। और बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सारे इंस्ट्रक्शंस जो डिटेल है वो पढ़ लें। बाकी फ़िलहाल तो इसमें और कुछ खास नहीं है। जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले वो ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ें, उसके बाद ही अप्लाई करें। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप सारी डिटेल पढ़कर ही अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।